दिया। एक मैया थी, उसका बेटा बहुत बीड़ी पीता था और बेचारी परेशान हो गई। एक गुरुकुल में ले जाके महाराज से कही, महाराज हमारा बेटा बहुत बीड़ी पीता है, गलत संगत में पड़ गया है और आप इसको छुड़ाइए, छूट नहीं पा रहा है। तो बोले, भाई देखो हमारे आश्रम में तो बीड़ी पीने की मनाही है, परंतु बुलाओ अपने बेटे को। बेटा आया तो महाराज ने कहा, भैया देखो तुम बीड़ी पीते हो। हाँ महाराज पीते हैं। छोड़ नहीं पाओगे? नहीं महाराज। एक काम करोगे? बोला, कौन सा? मैं तुम्हें बीड़ी पीने से नहीं रोकता हूं, लेकिन तुम्हें शिक्षा भी दूंगा और इस गुरुकुल में रहने का अनुमति भी प्रदान करूंगा, लेकिन तुमको बीड़ी सिर्फ रविवार को पीना है। जितना जी में आए उतनी बीड़ी पी लेना, बाकी किसी दिन तुमको बीड़ी। हाँ महाराज कोई बात नहीं, ऐसा तो मैं कर लूंगा। एक दिन आप पीने दीजिएगा ना? हाँ एक दिन पीने। ऐसा कह करके अब महाराज जी गुजर गए। बच्चे को पढ़ाते रहे। कुछ दिन के बाद महाराज जी गुजर गए तो बच्चा पूरे आश्रम में सभी विद्यार्थियों से ये कहते फिरता था, महाराज रविवार के दिन सबको बीड़ी पीनी चाहिए। महाराज जी कहा करते थे, तुम लोग भी बीड़ी पिया करो। हमको महाराज जी ने कहा है, और कहो तो फलाना आदमी ढिमकाना आदमी को बुला दे, उनके सामने कहा था रविवार को सबको बीड़ी पीना चाहिए। तो महाराज ने क्या बीड़ी पीने के लिए सबको कहा था क्या? अरे भाई वो समझ रहे थे कि आपको लत लग गई है बीड़ी पीने की, नहीं छूटने वाला है, तो छुड़ाने के लिए कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी। तो वो अनुमति प्रवृत्ति परक न होकर के निवृत्ति परक था। जैसे आपको मांस खाने की लत लग गई है, आप अगर मांसाहारी हो तो कोई भी संत महात्मा ये नहीं कहेगा या कोई भी सदगुरु ये नहीं कहेगा कि जिस दिन तुम मांसाहार छोड़ देना या मदिरा मद्य का सेवन छोड़ देना तब तुम कथा में आना। वो तो दिन कभी आएगा नहीं, वो दिन कभी आएगा नहीं। आप जैसे हो, जिस हाल में हो, आप कथा में आओ। जब कथा से लगाव जुड़ेगा तो आपके अवगुण कब छूट जाएंगे। अर्थात किसी को पकड़ना हो तो किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर छोड़ने का ध्यान रखेंगे तो जीवन में वो कभी छूटेगा नहीं। आप कुछ नया पकड़ लीजिए, पुराना अपने आप छूट जाएगा। अगर अवगुण छोड़ना है तो अवगुण को याद करके संकल्पित होके कि आज के बाद हमको ये अमुक काम नहीं करना है, वो कभी नहीं छूटेगा। आप पकड़ लीजिए कुछ, इसका संकल्प करिए कि हमको फलाना चीज पकड़ना है। तो जब पकड़ने का हमेशा संकल्प आप रहेगा, ध्यान रहेगा, तो जो पीछे आपने पकड़ रखा था वो कब भूल जाएगा ये पता नहीं चलेगा आपको। तो छोड़ने का ध्यान थोड़ा कम रखो। आप लोग नया पकड़ने का अर्थात भगवत भक्ति करने का प्रयास करो। तो जो विषय आसक्ति है कब छूट जाएगी पता नहीं चलेगा।